नमस्कार मित्रों। आजकल साबरमती ट्रेन दुर्घटना जो कि 22 साल पहले हुई, उस पर काफ़ी चर्चा देश में, समाज में एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, क्योंकि उस पर एक फिल्म बनी है। जैसे कश्मीर फाइल, केरला फाइल बनी थी, वैसे ही एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा फिल्म का नाम है। और एक छोटी फिल्म है, इसमें भयावह दृश्य जिस प्रकार से दिखाएंगे वास्तविकता, क्योंकि 2000 लोगों ने जब एक साथ ट्रेन पर धावा बोला। और ये ट्रेन पर धावा क्यों बोला गया? क्योंकि राम मंदिर अयोध्या से कार सेवा करके यह भक्त लोग 59 लोग लौट रहे थे। मैं इस पर आज इस वीडियो के द्वारा चर्चा करूंगा कि मैंने ये फिल्म देखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यह फिल्म किस प्रकार से आपको जागरूक करती है। विशेषकर यहाँ बैठे मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड के लोगों को, जहाँ ऑल वेदर रोड के किनारे, हर सड़क के किनारे बैठ चुके हैं कट्टरपंथी और साजिश जारी है। आप हमारे चैनल ई-गेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। साथ साथ अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है और ई-गेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से समाज को जगाने का काम यह चैनल करता रहता है, जिसमें अनेक विषय होते हैं। मित्रों, क्या होता है कि कहानी इस प्रकार बनती है। गोधरा 27 फरवरी 2002 की सुबह साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 को जनता जब आती है उसमें बैठ करके उसको जला दिया जाता है। इस ट्रेन के कोच में बैठे 59 50 और 9 50 + 9 कार सेवकों की मृत्यु हो गई थी। यह कार सेवक अयोध्या से विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित पूर्णाहुति महायज्ञ में भाग लेकर वापस लौट रहे थे और इसको निशाना बनाया था कट्टरपंथियों ने। 27 फरवरी की सुबह ट्रेन 7 बजकर के 43 मिनट पर गोधरा पहुंची। जैसे ही ट्रेन गोधरा स्टेशन से रवाना होने लगी, उसकी चेन खींच दी गई। ट्रेन पर 1000 से ऊपर, बताते हैं कि 2000 के लगभग लोग थे, भीड़ थी। भीड़ ने पहली पत्थरबाजी की, फिर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। इसमें 27 महिलाएं, 22 पुरुष, 10 बच्चों की तत्काल जलने से मृत्यु हो गई। यह इस घटना को कुछ लोग कई दिनों तक एक्सीडेंटल, मतलब एक दुर्घटना बता रहे थे, रेल की दुर्घटना बता रहे थे, और तमाम दुनिया भर के साक्ष्य लेकर के इकट्ठे कर रहे थे। इसके पीछे जो लोग साजिश में थे उनका विषय अब मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिल्म बनाई गई है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। और इसके यह फिल्म जो है, बीजे मेहता साहब जो है इसके प्रोड्यूसर हैं, जिनसे मेरी बात भी हुई थी फिल्म के दौरान। कोई खड़े थे, बहुत युवा निर्देशक हैं। उनका जो है प्रोड्यूसर है, और यहाँ के निर्देशक MK शिवाक्ष हैं। और निर्देशक बताते हैं कि मेरा लक्ष्य हमेशा घटना के पीछे सच्चाई सामने लाने का है। इस फिल्म के माध्यम से मैंने दर्शकों के सामने गोधरा कांड की जटिलता की गहराई को बताने का प्रयास किया है। और एक जो निर्माता है, साहसी निर्माता, जो कि जिनको मैं ग्रेट बोलता हूँ, ग्रेट यूथ, BJ पुरोहित बेखौफ, राजस्थान के रहने वाले हैं पुरोहित साहब। और अब दर्शक साबरमती ट्रेन दुर्घटना की सच्चाई को पर्दे पर हुए आपको दिखाएंगे, आप देख पाएंगे। इस फिल्म के जरिए हम कार सेवक थे जो को श्रद्धांजलि दे सकते हैं, ऐसा कहना है निर्माता BJ पुरोहित साहब का।
निर्दोष बच्चों, महिलाओं, वृद्धों को जिंदा जला देना कहाँ की इंसानियत है। यह सब जो है एक कई दिनों तक विषय रहा इसका बहस का, चाहे मीडिया में हो चाहे दूसरी जगह हो, यह एक विषय रहा है। ये ओम त्रिनेत्र फिल्म बैनर के तले यह फिल्म रणवीर शौरी, मनोज जोशी, हितू कनोडिया, डेनिशा घुमरा, अक्षता नामदेव, गणेश यादव और राजीव सुरती जैसे कलाकार नज़र इसमें आए थे। फिल्म 12 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी। हमने तो 24 जुलाई को इसको देखा और डिस्ट्रिक्ट सेंटर, ये जो साकेत के डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मॉल में यह फिल्म लगी थी और वहीं पर जो है विजय पुरोहित साहब से हमारी मुलाकात हुई थी। मित्रों, ये जो घटना है ये एक साधारण घटना नहीं थी। साबरमती एक्सप्रेस का गुजरात सरकार ने इस घटना की जांच के लिए गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश केजी शाह की एक सदस्यीय समिति को गठित किया था। इसका विरोध विपक्ष व मानवाधिकार संगठनों ने किया था। तो जैसे कि अभी उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बन रही है तो आंदोलनजीवी कूद पड़े थे आगे, और आज भी अगर कोई काम होता है कूद पड़ते। अंडमान निकोबार में जिस प्रकार से उसको सिंगापुर बनाने का कोशिश किया जा रहा है, वहाँ पर तेल का खनन हो रहा है, ONGC कर रही, तो उस पर भी ये जो तथाकथित बुद्धिजीवी प्रगतिशीलवादी अपने यहाँ रोना बंद नहीं कर रहे हैं। गुजरात सरकार ने इस घटना की जांच के लिए गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश केजी शाह की एक सदस्यीय समिति गठित की थी, जैसे मैंने आपको बताया। और इसका विरोध मानवाधिकार संगठनों ने किया तो अनेकानेक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त GT नानावटी जी की अध्यक्षता में समिति का पुनर्गठन किया गया और न्यायाधीश केजी शाह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। न्यायाधीश केजी शाह की 2008 में मृत्यु हो गई थी, तो इसके कारण गुजरात उच्च न्यायालय ने उनकी जगह पर सेवानिवृत्त न्यायाधीश अक्षय कुमार मेहता को अप्रैल 2008 में समिति का सदस्य नियुक्त किया था। और इस प्रकार से इस समिति की नानावटी मेहता समिति के नाम से जाना गया। इस समिति ने 6 साल तक तथ्यों की घटनाओं की जांच करने के बाद 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इतना लंबा समय, तारीख पे तारीख, और जो सच्चाई लोगों ने देखी उसको सच्चाई को लोग भी डर के मारे छुपा रहे थे। कितना बड़ा बुरा है, सबसे बड़ा अन्याय है कि सच्चाई को छुपाना। रिपोर्ट बताती है कि गोधरा दुर्घटना पर षड्यंत्र था। ये रिपोर्ट स्पष्ट करती है मुख्य षड्यंत्रकारी गोधरा का मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमर और ननू मियाँ थे। इन्होंने सिग्नल फालिया एरिया के मुस्लिमों को भड़का कर षड्यंत्र को अंजाम दिया था। ट्रेन को जलाने के लिए रज्जाक कुरकुर के गेस्ट हाउस पर 140 लीटर पेट्रोल भी इकट्ठा किया गया था। रिपोर्ट में पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ छिड़काने की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए क्या है कि फॉरेंसिक लेबोरेटरी के प्रमाणों का भी उल्लेख किया गया था। गुजरात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अनुसार आग लगने के कारण ज्वलनशील द्रव्य को कोच के अंदर डाला गया था और आग लगाना केवल दुर्घटना मात्र नहीं थी। ये रिपोर्ट है आयोग की। गोधरा में हिंदू मुस्लिम आबादी में ज़्यादा अंतर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बढ़ते गए भाईचारा बढ़ता गया, मकान किराए पर देते गए, घुसते गए, और जैसे कि उत्तराखंड में चल रहा है, और इनकी क्या होगी संख्या लगभग 50-50 हो गई है। इसमें क्या होता है कि 1965 से 10 घटनाओं का उल्लेख मिलता है, क्योंकि 1947 में दंगे हुए थे तो वहाँ के बड़े अच्छे दयालु लोग थे गोधरा के, उन्होंने इनको जगह दे दी, कोई नहीं मारेगा तुमको। ये बैठ गए वहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, 10 घटनाएं होनी शुरू हुई 1965 से लेकर के 1992 के मध्य।
घटी। इसमें हिंदुओं की दुकानों घरों को जलाना का भी जो है जिक्र रिकॉर्ड में है। तो अब ये है कि उत्तराखंड के तथा कथित बुद्धिजीवी प्रगतिशीलवादी लोग इस पर क्या राय देते हैं इस फिल्म पर, और उत्तराखंड के लोगों को यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। देश के लोग तो देखें ही, हम तो बोलेंगे देखें ज़रूर को इस फिल्म को, क्योंकि कश्मीर फाइल और केरला फाइल के बाद यह फिल्म आपको झकझोर कर देगी, सोचने को मजबूर कर देगी, आपके भविष्य को तय करने की बात आपको बताएगी। तो यह फिल्म जो है, ये मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ फिल्म का, लेकिन समाज में जागरूकता फैलाने के लिए यह फिल्म बहुत ही अहम भूमिका निभाई। फिल्म है तो और भी बहुत सारी बनी हुई है जिनमें एंटरटेनमेंट होता है, आपके जो सनातनियों को क्रूर दिखाया जाता है, या अनेक जो बॉलीवुड के जो कलाकार हैं जो कि डॉन से पैसा लेते हैं, ISI से पैसा लेकर फिल्म बनाते हैं, उनका काम तो कई वर्षों से यही रहा। आजकल थोड़ा सा ब्रेक लगा तो लेकिन बीच बीच में अपनी हरकत वे कर ही देते हैं। यह जो फिल्म है ना, किसी जाति या संप्रदाय को टारगेट नहीं कर रही, लेकिन स्थिति को बता रही है कि किस प्रकार से विदेशी ताकतें भारत में इस प्रकार के दंगे करा सकते हैं। यह किसी को टारगेट नहीं कर रही है। ये फिल्म किसी जाति संप्रदाय को टारगेट नहीं कर रही है। फिल्म एक ऐसी घटना की परतों को खोल रही है जिसे अपने अपने फायदे और के लिए इस्तेमाल किया गया, उस समय नेताओं ने किया, और आज तक लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि ये जो गोधरा है ना, ये तो एक दुर्घटना थी, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, जबकि यह स्पष्ट तौर पर कॉन्स्पिरेसी थी। आखिर इनका क्या दोष था उन महिलाओं का, बच्चों का, वृद्धों का, जिनको जिस ट्रेन में जला दिया गया, हुए सिर्फ कार सेवा करके अयोध्या से आ रहे थे, भगवान का नाम ले करके आ रहे थे, और यही इनका दोष था। तो अगर यही दोष है तो अब कई लोग अपने यात्रा से हज से आते हैं या दूसरी जगह से आते हैं, उन पर तो ऐसा भारत में कभी हुआ नहीं, ना होगा। लेकिन हिंदुओं पर यह क्यों हुआ, इस पर यह फिल्म बनाई गई है। और अगर आज का सनातनी नहीं जागा है, आज भी वह भाईचारे के चक्कर में है, तो यह उसकी नादानी होगी। उत्तराखंड में यह स्थिति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कई गोधरा कांड होने की जहाँ पर संभावना है। एक भूभाग है जो कि हिमालय के मध्य में है, और भारत की जो है मध्य हिमालय की स्थिति आप समझ सकते हो कैसी है। चीन नज़दीक है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाला राज्य है, और यहाँ पर जिस प्रकार की घुसपैठ और जिहाद के लिए पूरे मौके तलाशे जा रहे हैं और हो भी रहे हैं, जिस प्रकार की अनेक वीडियो से मैं आपको बता चुका हूँ। आप ज़रूर इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और जागरूकता फैलाएं समाज में। नमस्कार, धन्यवाद।